नमस्कार, IBN समाचार में आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। एक है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है। गन्ने का भुगतान कराने में योगी सरकार का रवैया किसान हित में नहीं। रामचंद्र सिंह रमाशंकर सिंह, ब्यूरो चीफ। किसान शब्द एक ऐसा सम्मानजनक शब्द है जो पूरे देश का पालनहार होता है, मगर इस किसान का पुष्टहार इस देश के किसी भी पार्टी के सफेदपोश नेता नहीं करता है। जिन किसानों के मेहनत के ऊपर देश का हर एक नागरिक जीवित है, वही किसान और उनके परिवार के ऊपर हो रहे अत्याचार को देश का कोई भी सफेदपोश देखने या सुनने को तैयार नहीं है। जब चुनाव आता है तो प्रत्येक पार्टी का नेता किसानों को तरह तरह का प्रलोभन देकर उनके ऊपर राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करता है, और जैसे ही उनका मतलब हासिल हो जाता है फिर वह सफेदपोश नेता पीछे मुड़कर नहीं देखता है, जिसका जीता जागता सबूत है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया था कि सूबे में किसानों की गन्ने का भुगतान 14 दिन में उनके खाते में चला जाएगा, मगर उनका ये आदेश चीनी मिल मालिकों के कान के ऊपर जून रगड़ने का भी काम नहीं कर रहा है। लगता है सूबे की सरकार इन पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। जनपद कुशीनगर की कप्तानगंज चीनी मिल के ऊपर किसानों के गन्ने का भुगतान 5,614.34 लाख बकाया है। साथ ही साथ रामकोला पी पर 684.19 लाख, सिवरही पर 2,343.02 लाख और खड्डा पर 243.74 लाख, जिसको कराने के लिए लगातार मांग किया जा रहा है, मगर सूबे की योगी सरकार अपने कान में तेल डाल चुकी है और किसानों का आवाज उनके कान से सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है सूबे की सरकार को किसानों से मोह भंग हो चुका है। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार पूंजीपतियों का साथ नहीं देती। उक्त बातें वितरण एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा व भाकियों डॉलर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है। आगे श्री सिंह ने बताया है कि सूबे की योगी सरकार जनपद कुशीनगर की कप्तानगंज चीनी मिल के साथ साथ अन्य चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ने का भुगतान अविलंब कराने में अपना प्रमुख योगदान करे, अन्यथा बहुत ही जल्द गन्ना भुगतान को लेकर पूरे जनपद का किसान धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अध्यक्ष जी, गन्ना भुगतान के लेकर आपने कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, बता दें, गन्ना भुगतान के लिए हमारे द्वारा लगातार आवाज उठाया जा रहा है। किसान शब्द जो एक सम्मानजनक शब्द है, और इस सम्मानजनक शब्द को देश के किसी भी पार्टी के सफेदपोश जो नेता लोग हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिन किसानों के मेहनत से पूरा देश की जीविका चल रहा है, उसी किसानों को सभी पार्टी के लोग उसको धोखा दे रहे हैं। जब चुनाव आता है तो किसानों को तरह तरह के प्रलोभन दे करके नेता लोग किसानों के पीछे दौड़ते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम किसान हित की बात करेंगे, हम किसान के विषय में सोचेंगे, हम गन्ना भुगतान समय से कराएंगे, बंद चीनी मिल कारखाने जो उसको हम चलवाएंगे। मगर जब वो जीत जाते हैं तो किसानों के ऊपर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि किसानों की क्या दशा है और किसान का परिवार कैसे जी रहा है, कैसे चल रहा है। उनसे उनको मतलब नहीं है, उनको अपनी राजनीति से मतलब है। वो पर राजनीति कर लेते हैं, उसके बाद किसानों की आवाज, किसानों के विषय में सोचने उनको समय नहीं है। जिसका जीता जागर उदाहरण है सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि गन्ने का किसानों का भुगतान 14 दिन में किसानों के खाते में पहुंच जाएगा, मगर दुर्भाग्य है कि सरकार गन्ने का भुगतान कराने में अभी भी असफल है, नाकाम है। अब बताइए, किसान अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया गन्ने में लगाता है और समय से भुगतान न मिले तो उसका क्या हालत होगा।
मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सूबे की सरकार उद्योगपतियों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। यदि ऐसा नहीं होता तो अब तक किसानों के गन्ने का भुगतान समय से 14 दिन के अंदर होना शुरू हो जाता। जैसे मैं आपको बता दूं, कप्तानगंज जनपद कुशीनगर की कप्तानगंज चीनी मिल के ऊपर 56 करोड़ 14 लाख और 37 हजार रुपये बाकी है। रामकोला पंजाब के ऊपर 6 करोड़ 84 लाख 19 हजार रुपये बाकी है। सेवरही चीनी मिल पर 23 करोड़ 43 लाख और 2,000 रुपये बाकी है। और खड्डा चीनी मिल पर 2 करोड़ 43 लाख और 74,000 रुपये बाकी है। ये बताइए, कप्तानगंज चीनी मिल पर 56 करोड़ 14 लाख और 34,000 रुपये बाकी है। किसान अपने गाड़ी कमाई का रुपया लगाता है और इस चीनी मिल का भुगतान समय से नहीं हो रहा। पिछले साल ही चीनी मिल का भुगतान पिछले साल का 36 करोड़ बाकी था, जिसको हमारे द्वारा लड़ करके 36 करोड़ भुगतान दिलवाया गया, लेकिन अभी 56 करोड़ रुपया बाकी है। 56 करोड़ से ऊपर बाकी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि गन्ने का भुगतान ये किसान के खाते में माननीय योगी जी और विलंब नहीं कराते हैं तो जनपद कुशीनगर का किसान सड़क पर आने के लिए मजबूर होगा, धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये मैं कहना चाहता हूं, किसानों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, किसानों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। किसान से ही आप लोग हो। जिस दिन किसान खेती छोड़ देगा, आप न हवाई जहाज में घूम सकेंगे, नहीं कहीं और। जय हिंद, जय भारत।